हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भगवती चरण वर्मा जी की लिखी कविता दीवानों की हस्ती। तो चलिए, कविता पढ़ने से पहले हम लोग भगवती चरण वर्मा जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक श्री भगवती चरण वर्मा जी का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन पर ध्यान दिया था, यानी कि पहले ये कविता लिखते थे, लेकिन बाद में ये उपन्यास जो है वो लिखने लगे थे। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया था कुछ समय तक, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपना इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। काफ़ी समय तक इन्होंने आकाशवाणी रेडियो के लिए भी काम किया था। देखिए, प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। महाकाल, कर्ण, मधुकर्ण, प्रेम संगीत आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। हिंदी साहित्य में अपने अद्भुत योगदान हेतु इन्हें सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री भगवती चरण वर्मा जी ने 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में अपनी देह त्याग दी थी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस कविता में भगवती शरण वर्मा जी ने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है, स्वभाव के बारे में बताया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति, यानी जिनको किसी चीज़ की भी चिंता नहीं होती है, वे खाते हैं और मस्त रहते हैं और खुशियाँ फैलाते रहते हैं। तो कवि कह रहा है कि दीवानों की हस्ती कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी भी चीज़ की कमी होती है। यानी कोई चीज़ अगर उनके पास नहीं है तो वो उसको भी कोई भी मलाल नहीं होता है। कठिन शब्द देख लेते हैं, इसमें कोई है नहीं वैसे। एक मुझे आलम का लग रहा है, तो आलम का मतलब होता है दुनिया, माहौल। मस्ती का आलम यानी मस्ती का माहौल, और हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। यानी हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी कवि कह रहा है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, यानी उनका कोई स्वयं में अस्तित्व नहीं होता है। वो आज यहाँ रहते हैं तो कल वहाँ रहते हैं, आज यहाँ चलते हैं तो कल वहाँ चलते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे कोई भी गम जो है वो, या कोई भी मुसीबत जो है वो टिक नहीं पाती है और धूल की तरह उड़नछू हो जाती है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि दीवाने यानी कि मस्तमौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल जो है वो खुशियों से भर जाता है, यानी उल्लास बन कर के आ जाते हैं, खुशियाँ बन कर के आ जाते हैं, और जो भी दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर जब वो उस जगह से जाने लग जाते हैं तो माहौल जो है वो काफ़ी दुखी हो जाता है। लोगों को उनके जाने का पता नहीं चलता, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कि कब वो आते हैं और कब वो चले जाते हैं इसका पता कोई भी जान नहीं पाता है, और मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कब वो आए और कब जो है ये मस्तमौला व्यक्ति चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह पर रहना जो है मस्त मौला लोगों का स्वभाव नहीं होता है, उन्हें घूमते रहना पसंद होता है, इसलिए वो अलग अलग जगह पर आते जाते रहते हैं। अगला देखते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ओर चले ये मत पूछो, कि मतलब मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते ही रहना है। ये किसके बारे में कवि कह रहा है, दीवाने और मस्तमौला व्यक्तियों के बारे में कवि कह रहा है कि मुझे तो बस चलते ही रहना है। कवि स्वयं भी एक मस्तमौला व्यक्ति है, कवि स्वयं के लिए भी ये बात कह रहा है कि मैं चलते जा रहा हूँ, मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, जग से उसका कुछ लिए चले, यानी जग से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको मैं लेकर के दूसरों को बांटने
चल रहा हूँ और जग को अपना कुछ दिए चले, और अपने हमारे अंदर जो कुछ है उसको मैं ये थोड़ा सा ज्ञान जो है लोगों को बांटने के लिए जा रहा हूँ। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, अपनी दो बात कहते हैं और दूसरों की भी दो बातें सुनते हैं, कुछ हंसते हैं और कुछ रोते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि उनके सुख दुख, जिनके वहाँ वो जा रहे हैं, उनके सुख दुख को वो बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं जो है वो एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को जो है वो शांत रह करके सहन कर लेते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी सुख आता है और सुख जाता है, दुख आता है दुख जाता है, इसका कोई भी प्रभाव मस्त मौला व्यक्तियों के ऊपर नहीं पड़ता है। कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बाहर चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ये दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। भिखमंगों की इस दुनिया में हम स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि भिखमंगों की तरह लोगों से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं, कवि स्वयं को कह रहा है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने इस स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना जो है प्यार लुटाया है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बाहर चले। कवि लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास जो लोगों के दिल में हमेशा बना रहेगा। इस तरीके से जीवन में काफ़ी बार असफलता और सफलता दोनों का स्वाद उसने चखा है, लेकिन इसका बोझ, इसका जो दुख है वो कभी उन्होंने दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं डाला है। और इस स्वार्थी दुनिया को कवि ने भरपूर प्यार दिया है और इस प्यार को लोग जो है वो हमेशा याद रखते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहा है इन पंक्तियों में कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या कोई भी पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। अब अपना और पराया यानी कवि के लिए कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी पराया नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, जो रुक जाते हैं, उनको एक मंजिल अगर नहीं मिलती और वो वहीं पर ठहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कवि क्या आशीर्वाद दे रहा है कि वो हमेशा आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन, लेकिन कवि जो है स्वयं एक जगह पर बंध करके नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और वो अपने चुने हुए रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और वो इसी में खुश हैं और संतुष्ट हैं। आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।